नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। रूस और यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध के बीच अचानक दुनिया में नया डर पैदा हो गया है। ये डर पैदा हुआ है रूसी सेना द्वारा ज़ेपोरिज़िया नाम के परमाणु प्लांट पर कब्जे के बाद। चिंता इस बात की है कि अगर इस प्लांट की मेन यूनिट पर अटैक किया गया है तो फिर न्यूक्लियर प्लांट में विस्फोट हो सकता है और लगभग पूरा यूरोप खतरनाक रेडिएशन की चपेट में आ सकता है। कहा जा रहा है कि प्लांट चेरनोबिल प्लांट से करीब 10 गुना ज्यादा बड़ा है। ऐसे में लोग उस हमले से भी ज्यादा खतरनाक इस प्लांट को मान रहे हैं। आइए शुरू करते हैं स्पेशल प्रोग्राम त्रासदी के मुहाने पर दुनिया। रूस यूक्रेन की जंग क्या वाकई एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां से पूरे यूरोप पर खतरा मंडराने लगा है। असल में रूसी सेना ने ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। कहा जा रहा है कि इस प्लांट पर रूसी गोलाबारी से हालात विस्फोटक हो गए हैं और बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर त्रासदी होने का खतरा पैदा हो गया है। इस सिलसिले में पूरी दुनिया की चिंता सामने आई है। खुद अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट पर गोलाबारी नहीं करने की अपील की है तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की चिंता भी बढ़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जंग में रूसी सेना यूक्रेन को चारों ओर से घेर रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने कब्जे का दावा किया है। इस बीच ज़ेपोरिज़िया में परमाणु संयंत्र पर भी रूसी सेना ने हमला बोलकर नियंत्रण कर लिया है। ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। यूक्रेन की 25 से 30% परमाणु ऊर्जा की इसी परमाणु संयंत्र से आपूर्ति की जाती है। रिएक्टर पर रूसी कब्जे से खौफ में दुनिया, पूरे यूरोप पर मंडरा रही आफत। ये यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट से 10 गुना बड़ा है। ये प्लांट 1984 में चेरनोबिल में हो चुका है परमाणु हादसा। 3 दशक बाद भी चेरनोबिल खतरनाक। ज़ेपोरिज़िया प्लांट से रेडिएशन हुआ तो आएगी तबाही की सुनामी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शुक्रवार सुबह एक अर्जेंट वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने चेरनोबिल की याद दिलाते हुए चेतावनी दी कि उससे भयानक आपदा आ सकती है। Європа зараз повинна прокинутися. Горить найбільша. रूस के अलावा किसी और देश ने न्यूक्लियर पावर यूनिट्स पर हमला नहीं किया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है, मानव इतिहास में पहली बार। आतंकी देश ने अब न्यूक्लियर टेरर फैलाने का मन बना लिया है। यूरोप को जागने की जरूरत है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में आग लगी हुई है। रूसी तोपें न्यूक्लियर ब्लॉक्स पर गोले बरसा रही हैं। इन टैंकों पर थर्मल इमेजर्स लगे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि वे किस पर गोले चला रहे हैं। वे इसकी तैयारी करके आए हैं। मैं सभी यूक्रेनियों, यूरोपियंस से और उन सभी से जो चेरनोबिल शब्द को जानते हैं कहना चाहूंगा कि रूस वही दोहराना चाहता है और दोहरा रहा है, लेकिन 6 गुना बड़े पैमाने पर। ज़ेपोरिज़िया पर हमले की खबर से IAEA भी चिंतित है। IAEA के डायरेक्टर ने दोनों पक्षों से गोलाबारी बंद करने की अपील की है, गंभीर परिणाम की चेतावनी दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक ट्वीट में बताया कि मैंने जापान के प्रधानमंत्री से बात की है। मैंने उन्हें ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के परमाणु आतंकवाद के बारे में जानकारी दी। हम दोनों ने वैश्विक सुरक्षा के लिए इस खतरे की गंभीरता पर सहमति जताई। रूस से जंग के बीच यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा पेश किया गया। यूक्रेनी सेना की ओर से रूस के 250 से ज्यादा टैंक और 10,000 से ज्यादा सैनिकों को मारने का दावा किया गया है। उधर यूक्रेन से छिड़े युद्ध के बीच रूस में नया कानून पास किया गया है। अब सेना के खिलाफ झूठी खबर प्रकाशित करने पर रूस में 15 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है। जहां तक भारत का सवाल है तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए 130 रूसी बसें तैयार की गई हैं। रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कर्नल जनरल मिखाइल मेजेंटसेव ने बताया कि 130 रूसी बसें भारतीय छात्रों और अन्य विदेशियों को यूक्रेन के खार्किव और सूमी से रूस के बेलगोरोड क्षेत्र में निकालने के लिए तैयार हैं। यूक्रेन संकट पर पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। इससे पहले उन्होंने 4 केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा है, जिससे भारतीय छात्रों की निकासी तेज हो सके। यूक्रेन में फंसे छात्रों को स्लोवाकिया के रास्ते भारत लाने के लिए एक और फ्लाइट तैयार है। जानकारी के मुताबिक एक फ्लाइट कोसिसे से जल्द ही भारत के लिए उड़ान भरेगी।
रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के कई शहरों पर हवाई हमले तेज किए हैं। ओडेसा समेत कई जगहों पर हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच चर्नीहिव पर हुई एयर स्ट्राइक में 33 लोगों की मौत की खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन पर हमले रोकने के लिए एक बार फिर कहा है, लेकिन पुतिन अभी ऐसा नहीं करेंगे। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पुष्टि की कि उन्होंने गुरुवार को पुतिन से फोन पर बात की थी और कहा कि वो संवाद जारी रखेंगे ताकि और अधिक मानवीय त्रासदी ना हो। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से अपील की है कि वो प्लांट के आसपास गोलीबारी बंद करें और आग बुझाने के लिए आपातकालीन सेवाओं को अपना काम करने दें। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हवाई हमले ने दुनिया में खलबली मचा दी है। इस हमले के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से आपात बैठक बुलाने की मांग की। खबर के मुताबिक न्यूक्लियर प्लांट में लगी आग को बुझाने जा रहे यूक्रेनी सैनिकों को भी रूसी फौज ने रोक दिया। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जंग के बीच बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यूक्रेन ने करीब 3000 भारतीय छात्रों को बंधक बनाया है। हम भारतीय छात्रों को बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे। रूसी सेना की ओर से रिहायशी इलाकों में हमला नहीं किया जा रहा है। यूक्रेन ने इन इलाकों में सैनिक और टैंक तैनात किए हैं। कोई फासिस्ट ही ऐसा कर सकता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी सेना विदेशियों को जाने नहीं दे रही है। रूसी सैनिकों ने बंधकों को रिहा करवाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यूक्रेन रूस युद्ध ने दुनिया के सामने कई तरह की चुनौतियां पेश की हैं। इस युद्ध की वजह से अब भारत समेत कई देशों में महंगाई का बम फूटने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। क्रूड ऑयल $120 प्रति बैरल के ऐतिहासिक स्तर पर जा पहुंचा है। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी होगी, जिसका असर आने वाले वक्त में रोजमर्रा की जरूरी सामान की कीमतों पर पड़ेगा। इधर भारत के सामने एक और समस्या खड़ी हुई है और ये समस्या है अमेरिका से संभावित प्रतिबंधों की। असल में भारत ने यूएन में रूस का खुलकर विरोध नहीं किया है। ऐसे में कई पश्चिमी देश भारत के रुख पर सवाल उठा चुके हैं। अब आने वाले वक्त में अगर अमेरिका रूस से S-400 की डील के खिलाफ प्रतिबंध लगाता है तो आने वाले वक्त में भारत की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। आइए शुरू करते हैं प्रोग्राम महंगे दिन आने वाले हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का असर भारत पर पड़ने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। कच्चा तेल $120 पर बैरल जा पहुंचा है। जाहिर है कि ये आने वाले वक्त में भारतीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। हालिया कीमतें तब की हैं जब क्रूड ऑयल $83 पर बैरल के हिसाब से बिक रहा था। माना जा रहा है कि यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर सरकार ने तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दी हैं, लेकिन चुनाव होते ही कीमतें आसमान छू जाएंगी। तो इसका मतलब है कि क्या महंगे दिन आने वाले हैं? घरेलू बाजार पर पड़ेगा क्रूड ऑयल की कीमतों का असर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आएगा भारी उछाल। ट्रांसपोर्ट महंगा होने की वजह से रोजमर्रा की जरूरतों में तेजी आएगी। पहले से महंगाई से जनता परेशान है। रूस और यूक्रेन में जारी भीषण युद्ध के बीच दुनिया भर पर इसका असर होने लगा है। एक और क्रूड ऑयल की आसमान छूती कीमतें भारत समेत दुनिया को डरा रही हैं, तो दूसरी ओर भारत के लिए एक और मुश्किल खड़ी हुई है। ये मुश्किल रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 को लेकर है। असल में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत द्वारा रूस से इस डिफेंस सिस्टम को खरीदने पर अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगा सकता है। हालांकि अमेरिका अब तक भारत पर प्रतिबंधों की बात से बचता आ रहा है। इसके पीछे की वजह है हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी रणनीति, जिसका एक अहम साझेदार है भारत। लेकिन दुनिया भर में रूस के खिलाफ बने माहौल के बाद बाइडेन प्रशासन पर यह दबाव जरूर बनेगा कि वो रूस से इस रणनीतिक हथियार को खरीदने के लिए भारत को प्रतिबंधित करें। हालांकि भारत पहले भी अमेरिका को अपनी रक्षा जरूरतों से अवगत करा चुका है। ऐसे में अगर प्रतिबंध लगता है तो इसे सिर्फ अमेरिकी कानून काटसा से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि ये भारत पर यूएन में रूस के मुद्दे पर प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में देखा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि भारत और रूस की डील पुरानी है। भारत को एक सिस्टम की डिलीवरी हो चुकी है। ऐसे में इन प्रतिबंधों की बात कहां से आई? असल में यूएन में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पर भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इस पर अमेरिकी सांसदों ने सवाल उठाए। अमेरिकी सांसदों की तरफ से भारत की आलोचना की गई। इसके बाद अमेरिका के डिप्लोमेट डोनाल्ड लू की एक टिप्पणी आई। लू ने कहा कि बाइडेन प्रशासन अब इस बारे में विचार कर रहा है कि रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद को लेकर भारत पर प्रतिबंध को लेकर क्या फैसला किया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन अब इस बारे में विचार कर रहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर
अमेरिका के काटसा नियमों के अंतर्गत भारत को प्रतिबंधित किया जाए या नहीं। अब सवाल यह है कि काटसा है क्या? तो अमेरिका के लिए खतरा बने देशों पर प्रतिबंध लगाने का ये कानून है। 2 अगस्त 2017 को यूएस प्रेसिडेंट ने काटसा पर हस्ताक्षर किए। रूस, नॉर्थ कोरिया और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए गए। अमेरिका की विदेश नीति या उसके सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखा गया। प्रतिबंधित देशों के साथ बड़े सौदे करने वाले देशों पर भी प्रतिबंध लगाया जाएगा। यूएस की वित्तीय संस्थाओं से कर्ज पर रोक लग जाती है। यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी प्रतिबंध लगा देता है। इस बीच मई के महीने में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। इसमें चारों सदस्य देशों के शीर्ष नेता हिस्सा लेंगे। अब सवाल यह है कि क्या भारत पर दबाव की अमेरिकी रणनीति काम करेगी? क्या यूएस के लिए भारत पर प्रतिबंध लगाना इतना आसान होगा? यूएस ने अगर प्रतिबंध लगा दिए तो दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर होगा, और प्रतिबंध लगे तो क्वाड का क्या भविष्य होगा? ये सवाल इसलिए भी जरूरी है कि क्वाड देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा शामिल होंगे। जाहिर है कि यूक्रेन संकट के मद्देनजर इस सम्मेलन पर दुनिया की निगाहें रहेंगी, क्योंकि ग्रुप के बाकी 3 सदस्यों का रुख रूस विरोधी है, जबकि भारत का अभी तक रवैया तटस्थ ही रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या ये स्थिति और भी ज्यादा भीषण होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक और यूक्रेन में भीषण युद्ध चल रहा है तो दूसरी ओर भारत में चर्चा अपने नागरिकों को बचाने की है। भारत सरकार टीम इंडिया के रूप में नागरिकों और खासतौर से छात्रों को बचाने के लिए ऑपरेशन गंगा चला रही है। सिविल फ्लाइट्स के साथ साथ वायुसेना को भी ऑपरेशन में लगाया गया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और दुनिया भर में भारत की कोशिशों की तारीफ हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। युद्ध की विभीषिका के बीच फंसे हर भारतीय को लाने के संकल्प के साथ टीम इंडिया जुटी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हर भारतीय को सुरक्षित लाने का प्लान एग्जीक्यूट किया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायुसेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए 2 C-17 ग्लोब मास्टर रोमानिया और हंगरी गए हैं। पहले विमान ने सुबह 4 बजे रोमानिया के लिए उड़ान भरी और दूसरा विमान हंगरी के लिए रवाना हुआ। वायुसेना के मुताबिक 3 विमानों की एक और खेप छात्रों को एयरलिफ्ट कराने के लिए पहुंचेगी। इन छात्रों को रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया के रास्ते भारत लाया जा रहा है। इस बीच हंगरी से उड़ान भरने से पहले विमान के पायलट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर जब विमान ने उड़ान भरी तो पायलट के शब्दों ने हर छात्र को भावुक कर दिया। हंगरी के बुडापेस्ट से उड़ान भरते समय पायलट ने कहा, अपने घर, अपनी मातृभूमि के पास लौटने का समय आ गया है।
On behalf of the entire SpiceJet family, welcome on board this special flight from Budapest to Delhi. We are very happy to see all of you safe and sound and are proud of each and every one of you for your courage and determination. You overcame the uncertainty, the hardship, the fear, and have made it here safely. And now it's time to go back to our motherland. It's time to go home. We'll take about 9 hours to reach Delhi, which includes a fueling stop in Kutaisi, Georgia. So sit back, relax, sleep, de-stress, enjoy the flight, and get ready to meet your families. Jai Hind. Jai Hind. भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। ऑपरेशन गंगा के तहत 8 मार्च तक भारत से 46 उड़ानें यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रवाना होगी। 29 उड़ानें बुखारेस्ट, 10 बुडापेस्ट, 6 पोलैंड और 1 उड़ान स्लोवाकिया के लिए उड़ान भरेगी। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकाले जा रहे अभियान के तहत ऑपरेशन गंगा में समन्वय के लिए स्लोवाकिया पहुंचे। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया युद्धग्रस्त देश यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के अभियान में समन्वय के लिए रोमानिया में हैं। रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में उन्होंने हेनरी कोआंडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भारतीय छात्रों से बातचीत की। उधर ग्लोबल पॉलिटिक्स का केंद्र बने यूक्रेन पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक और बयान आया। इस बयान में जो बाइडेन रूस पर बरसे। उन्होंने इस लड़ाई को लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का बताया। We've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving, and the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created, to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member, along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home, in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well. But Putin was wrong. बाइडेन ने रूस पर नए प्रतिबंधों का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि रूस को सजा मिलेगी और हम उसकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर देंगे। Along with our allies, we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. The United States, I mean it. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. जाहिर है कि यूक्रेन अब विश्व राजनीति का केंद्र बन चुका है। रूस अमेरिका का टकराव यूक्रेन के अखाड़े में हो रहा है। रूस यूक्रेन पर अपने लक्ष्य हासिल करना चाहता है और अमेरिका रूस को कमजोर करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। हमारे स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।